सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। ये प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और आज हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 12वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए प्रभु, जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। एक बार फिर से सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय। अब समय है कि हम उसके 11वें वचन से आगे बढ़ें। तो यहां पर हमने 10वें वचन का, जब हमने पिछली रिकॉर्डिंग में अध्ययन किया तो वहां हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो नहाया हुआ है फिर उसे अपने पांवों के सिवा कुछ धोने की जरूरत नहीं है। वहां मैंने आपको कुछ फिजिकल बात बताई, जो हम फिजिकल बात जोड़ सकते थे, लेकिन यहां पर एक सीखने वाली बात भी है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो नहा चुका है उसको अपने पांवों के सिवा कुछ धोने की जरूरत नहीं है। तो हम जानते हैं ना कि जो वचन है वो दोधारी तरीके से कार्य करता है और बहुत सारी बातें हैं जो आत्मा हमें बताता है कि वहां हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, जो नहा चुका है उसे अपने पांव धोने के सिवा किसी और चीज को धोने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल वे में देख लें हम कि अगर हम सुबह सुबह हमने स्नान कर लिया और हम घर से बाहर जाते हैं और कुछ कार्य करके आते हैं तो क्या होता है, हमारे केवल पांव गंदे होते हैं और पांव गंदे होते हैं और हम क्या करते हैं, अपने पांवों को धो लेते हैं। तो मसीही जीवन, जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तो रोमियो की पत्री के अनुसार 6ठे अध्याय में पौलुस कहते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया उसने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया और वो नई सृष्टि बन के उसमें जी उठा है। और जब हम नई सृष्टि बन गए हैं तब हमें क्या करना है, तब हमें बार बार अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं, अपने मन को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने पांवों को धोने की जरूरत है। पांवों को धोने के मतलब यह है कि अपने चाल चलन को जांचते हुए रहना अति आवश्यक है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं तो अपने आप को हमेशा, अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को, अपनी बातों को, उन्हें जांचना जरूरी है। तो पांव धोने का मतलब यहां यह है कि अब तुम्हें बार बार क्या करना है, अपने आप को बार बार जाकर के बपतिस्मा नहीं लेना है, लेकिन तुम्हें अंत तक धीरज में बने रहना है। अगर तुम उद्धार प्राप्त करना चाहते हो तो अपने पांवों को धोते रहो, अपने चाल चलन को, क्योंकि हमारा जो चाल चलन है अगर हम उसकी चौकसी नहीं करेंगे, अगर हम अपने चाल चलन को जांचेंगे नहीं, हम अपने आप को स्वयं को परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं या नहीं है, इस बात को निरंतर वचन के द्वारा जांचेंगे नहीं, तो हम क्या होंगे, हम धीरजवंत कभी नहीं हो पाएंगे और जो हमारा उद्धार है वो कभी भी हमारा परमानेंट उद्धार नहीं होगा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसने मुझे ग्रहण कर लिया है और जो मुझ में नई सृष्टि बन गया है, जो मेरे पीछे हो लिया है, अब उसे बार बार अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी चाल चलन की चौकसी करना अति आवश्यक है, अपने पांवों को धोना अति आवश्यक है, अपनी जो हमारी जो गलतियां हैं उनको याद करके उन्हें सुधारना अति आवश्यक है। तो यहां हम इस बात को इस तरीके से भी ले सकते हैं। आप समय है कि हम उसके 11वें वचन की ओर आगे बढ़े। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, माफ कीजिएगा, यहां लिखा है, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने पतरस से कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं। तो वहां हम देखते हैं कि पतरस के अलावा और चेले हैं और वहां यहूदा भी मौजूद है जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इंडिकेशन दिया कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो, क्योंकि एक है जिसने अपने मन में क्या कर लिया है, शैतान को बसने दिया है और वो अपने लालच के कारण क्या कर रहा है, वो भटक करके अपने उद्धारकर्ता को भी पकड़वाने चला है। वो लालची हो गया है, उसके मन में शैतान समा गया है, इसीलिए वो मन के द्वारा उसका मन है वो अशुद्ध हो गया, इसलिए तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। 12वें वचन में देखते हैं, जब वह उनके जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब ये सारा काम कर लिया, उनके सबके पैर धो लिए, कपड़े से पोंछ दिए, अंगूछे से पोंछ दिए, अब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं, क्या तुम समझे, हे पतरस, क्या तू समझा कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे और तमाम मसीही भाई बहनों से पूछ रहे हैं, हे बेटे, हे बेटी, क्या तुम समझे कि मैंने तब ऐसा क्यों किया। क्या कलीसिया के अगुवे समझे कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। क्या तमाम मसीही जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं वो समझे कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। आज हम देखते हैं ईस्टर के टाइम पे, गुड फ्राइडे के टाइम पे
जब हम देखते हैं तो एक रीति है कि जो चर्च के अगुवे होते हैं वो अपने छोटे जो चर्च में अगुवे होते हैं उनसे अंडर में जो उनके काम करते हैं। मैं तो नहीं समझता कोई भी मसीही विश्वासी किसी के अंडर में काम करता है, क्योंकि हमने वो वचन पढ़ा है, प्रभु ने कहा है चाहे वो पूरे दिन का मजदूर हो, चाहे 1 घंटे पहले आया हुआ मजदूर हो, सबको बराबर की क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। हमने ये पढ़ा है मत्ती के सुसमाचार में, चाहे मैं नया विश्वासी हूं, चाहे मैं 5 साल पुराना विश्वासी हूं, चाहे मैं जन्म से विश्वासी हूं, चाहे मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, चाहे मैं बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट हूं, चाहे मैं एक नॉर्मल सिर्फ प्रभु का अंगीकार करने वाला, विश्वास करने वाला और प्रभु की बातों पर चलने वाला मसीह हूं, हम सबको प्रतिफल एक ही दिया जाएगा। हमारा सबका रुतबा एक ही होगा। हां, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को मसीह के लिए कुर्बान कर दिया, जिन लोगों ने वचन की खातिर यहां क्लेश को झेला, यहां परेशानियां तकलीफें झेली, वो प्रतिफल अलग हो सकता है। जैसा कि प्रभु ने कहा है कि हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है, लेकिन उनका जो रुतबा है वो एक ही है, जो उनकी मजदूरी है, यानी कि अनंत जीवन, यानी हमेशा हमेशा का जो जीवन है वो जो एक मजदूरी के रूप में जो मजदूर को दिया जाएगा। जैसे हमने देखा, एक आपने इसका दृष्टांत पढ़ा होगा कि कैसे जो पूरे दिन काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें भी 1 दिनार दिया गया, जो दोपहर से आए हुए मजदूर थे उन्हें भी 1 दिनार दिया गया, जो 1 घंटे पहले आए थे उन्हें भी 1 दिनार दिया गया। तो क्या हुआ? सबको अपनी अपनी मजदूरी बराबर दी गई। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जो हो सब मसीही भाई बहन, जो तुम मसीही विश्वासी हो, सब आपस में एक हो, भाई बहन हो, तुम में ना तो कोई ऊंचा है ना तुम में कोई नीचा है। तो मैं कह रहा था कि यहां पर एक रीति बना ली है कि लोग ऐसे पांव धोते हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर इसलिए नमूना सेट किया कि हम हर साल ईस्टर के समय पे या जो गुड फ्राइडे उसके समय में इस तरीके की रीति को अदा करें? यहां प्रभु 14वें वचन में कहते हैं, 13वें वचन में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु होकर, गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे भी तुम भी वैसे ही क्या करो। तो क्या प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे के पांव धो? एक रिचुअल, एक रीति, एक परंपरा? नहीं, प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहे कि एक दूसरे के पांव धो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह प्रतीकात्मक रूप से कह रहे हैं कि तुम अपने आप को एक दूसरे से छोटा करो। सही मायने में पांव धोने से, उसको रिचुअल बनाने से, उसको एक रीति रिवाज बनाने से, उसको परंपरा बनाने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, मेरा उद्धार नहीं होगा कि प्रभु ने पैर धोए थे तो मैं भी अपने से छोटे लोगों के पैर धोऊं। तो मुझसे तो कोई छोटा है ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ा हूं ही नहीं। प्रभु ने साफ कह दिया। हमने देखा था मत्ती के सुसमाचार में जब चेलों ने प्रभु से पूछा कि हम में से कौन बड़ा होगा, हम में से कौन छोटा होगा, तो प्रभु ने साफ तौर में कह दिया था कि तुम में से एक छोटे से छोटे बालक को कोई अपने अंदर ग्रहण करेगा तो वो मुझे ग्रहण करेगा। हमने ये जाना था कि अपने आप को छोटा करना है। तो जब मैं अपने आप को छोटा समझ रहा हूं तो फिर मैं कौन से छोटे के पैर धोऊं? मैं कौन सी परंपरा का पालन करूं? क्योंकि मैं तो अपने आप को किसी से बड़ा नहीं समझ रहा, मैं तो अपने आप को छोटा समझ रहा हूं। तो अब मैं कहां से वो छोटा लाऊं जिसके पैर धोऊं? मैं तो किसी का गुरु नहीं हूं, तो मैं पैर कैसे धोऊं? प्रभु यीशु मसीह तो गुरु है, प्रभु यीशु मसीह तो गुरु है। तो उसने गुरु होकर ये नमूना सेट किया कि तुम में आपस में कोई गुरु ना हो, तुम में आपस में कोई चेला ना हो, तुम एक बराबर हो। तो प्रभु यीशु मसीह का ये कहना कि तुम आपस में ऐसा किया करो, ये नमूना सेट कर दिया है। तो उसका मतलब ये नहीं कि सचमुच में एक दूसरे के पैर धोना शुरू कर दें, नहीं। सही मायने में हम अपने आप को क्या करें? सही मायने में अपने आप को दीन करें, सही मायने में अपने आप को नम्र करें, सही मायने में अपने आप को छोटा करें। लेकिन इसे क्या कर दिया है? केवल एक रिचुअल बना दिया, इसको क्या कर दिया? एक परंपरा बना दिया, एक रीति रिवाज बना दिया। अरे इसको बता करके इस वचन का प्रचार करो। उस दिन किसी के पैर मत धो। ये पैर वैर धोने से प्रभु यीशु मसीह को कोई खुशी नहीं मिलने वाली है, बल्कि इस वचन के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं वो लोगों तक प्रचार करो और अपने आप को उस आसन से नीचे करो, अपने आप को उस औहदे से नीचा करो। औहदा बड़ा नहीं है। अब मान लीजिए कोई कलीसिया है, कोई चर्च है, कोई भवन है, वहां पर एक पास्टर है, एक बड़े पास्टर है, एक छोटे पास्टर है, और वहां पर चर्च में जो साफ सफाई करने वाला, जैसे हम चर्च बैरा कहते हैं, वो भी है। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके से कलीसिया को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से कलीसिया के लिए कार्य करते हैं, वो सब लोग हैं। तो उसमें बड़ा कौन है? हाँ, उसमें आपका एक लीडर हो सकता है, आपका अगुवा हो सकता है, क्योंकि कलीसिया ऐसी ही चलाई जाती है, एक को फैसले लेने के लिए जो है ठहराया जाता है। क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति जो है प्रमुख नहीं बनाया जाएगा तो फिर सब में क्या होगा? आपस में जो फैसला लेना होगा वो मुश्किल हो जाया करेगा। कलीसिया के फैसले लेने हैं, बातें हैं, कलीसिया का मैनेजमेंट है, तो जरूरी है कि अगुवा बनाया जाए।
कोई बात नहीं, अगुवा बनाएगा, लेकिन क्या उस अगुवे का ओहदा उस चर्च बैरे से ज्यादा है? नहीं। कार्य सबके अलग अलग दिए गए, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन वो चर्च बैरा कर रहा है, या चर्च में सफाई करने वाला कर रहा है, या वो छोटा पास्टर जो केवल संगति के लिए खाली प्रभु की स्तुति कर रहा है, वो हो, चाहे वचन बांट रहा है, चाहे वो कलीसिया का सबसे बड़ा अगुवा है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कलीसियां हैं, लाखों की तादाद में बिशप होते हैं, आर्च बिशप होते हैं, और उसके बाद प्रेसिबिटर्स होते हैं, बहुत सारे। लेकिन क्या उस बिशप का उस छोटे पास्टर से ओहदे में कोई फर्क है? नहीं। उन दोनों के कार्य परमेश्वर की निगाह में बराबर हैं, बराबर है। उनके जो धरती पर रहकर के जो उनके अधिकार और कार्य हैं वो अलग है। ना ही वो बिशप बड़ा है, ना ही वो पास्टर बड़ा है, ना ही वो चर्च बैरा बड़ा है, सब बराबर है। तो ये भावना मेरे अंदर यदि है, यदि आपके अंदर वो है, यदि किसी मसीही भाई बहन में, विश्वासी के अंदर यह भावना है कि कोई भी मुझसे छोटा नहीं है, बल्कि मैं बराबर हूं, सब मसीह में भाई बहन हैं, सब मसीह में एक हैं। और इसी बात को पौलुस ने भी कहा है, जब तुमने मसीह को पहन लिया तो तुम में ना तो कोई दास रहा, तुम में ना तो कोई स्वतंत्र रहा, तुम में ना तो कोई यूनानी है, ना यहूदी है, ना कोई नर है, ना नारी है, तुम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो। तो जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, तो फिर कोई ओहदा ऊपर और नीचे नहीं होता। चर्च की सेवा करना, कलीसिया की सेवा करना, लोगों में प्रचार करना, चाहे मैंने किसी को, एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया, चाहे उसने अपना मन फिराया नहीं फिराया, भले किसी दूसरे भाई ने सुसमाचार सुनाया और उसने बहुत लोगों का, उसका सुसमाचार सुनने से बहुत सारे लोगों का मन फिरा, तो क्या उसका ओहदा मुझसे बड़ा हो गया? कदापि भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैंने भी परमेश्वर के लिए कार्य किया, उसने भी परमेश्वर के लिए कार्य किया। आत्मा को जीतना, आत्मा को ना जीतना, हमने केवल बीज डाला, उसको फलवन करना परमेश्वर के हाथ में। जिसके कान खुले हैं, जिसकी आंखें खुली हैं, जिसका मन खुला है, वो क्या करेगा? वो उसको समझेगा और क्या होगा? वो बचा लिया जाएगा। लेकिन मेरे उसके कार्य को यह कहा है कि भाई जेम्स ने तो 10 लोगों को प्रचार किया, 100 लोगों को प्रचार किया, एक भी आत्मा नहीं जीत पाया, एक भी जो है व्यक्ति को बदल नहीं पाया। लेकिन फलाने को देखो, उसने तो केवल 10 लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया और 10 लोग बदल गए, तो वो बड़ा हो गया। नहीं, ये चीज, ये कंपटीशन, ये बातें मसीही विश्वासियों में ना पैदा हो, ना उत्पन्न हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह नमूना दिखा दिया, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोता हूं, तो तुम भी एक दूसरे के पांव धो। तो ये सचमुच में पांव नहीं कह रहे प्रभु यीशु मसीह की, मैं तुम्हारे पांव धो रहा हूं तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोना शुरू कर दो। एक रिचुअल बना दो, इसको एक आडंबर बना दो, इसको एक परंपरा बना दो। बल्कि तुम हृदय, क्योंकि सारी चीजें जब मन से ही हो रही हैं, सारी चीजें जब मन की शुद्धता पे टिकी हैं, सारी चीजें मन की दीनता पे टिकी हैं, तो यहां पर भी मन की ही दीनता दिखानी है सचमुच में। क्योंकि हर इंसान जानता है आईने के सामने खड़े होकर कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरे मन में क्या सोच है, मेरे मन में क्या घमंड है। तो क्या अगर मैं किसी को, अपने आप को सचमुच में अपने आप को बड़ा समझ रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जेम्स की बहुत वाहवाही हो, तो क्या सचमुच में मैंने इस वचन को समझा? और अब मैं चाह रहा हूं कि जेम्स की वाहवाही हो, लेकिन मैं दिखावे के लिए अपनी कलीसिया के लोगों के पैर धोना शुरू कर रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं तो भैया बड़ा हूं, अध्यक्ष हूं, और मैं अध्यक्ष होकर पैर धो रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी पैर धोए थे, अपने आप को नीचा किया था। अरे तुम में कोई अध्यक्ष नहीं है, ये सिर्फ जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें धरती के अनुसार यहां कलीसिया का मैनेजमेंट करने के लिए दी गई हैं। तो तुम में ना तो कोई बड़ा है, ना तो तुम में कोई छोटा है। तो फिर ये रिचुअल, ये चीज क्यों हमें देखने को आती है, जबकि मन की शुद्धता की ओर किसी का ध्यान नहीं है, मन की दीनता की ओर किसी का ध्यान नहीं है। यहां अभी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्लिपिंग में देख रहा हूं, बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो खजूर की डाली जा रही हैं और वो उस पर चल रहे हैं। मैंने अभी फेसबुक पे एक, मेरी वाइफ है फेसबुक पे, उन्होंने एक दिखाया कि खजूर की डालियां डालनी जा रही हैं, और वो जो पास्टर हैं, बहुत बड़े अगुवे हैं चर्च के, वो अपने उसके ऊपर चल रहे हैं। तो नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि भाई अब खजूर की डाली पे तो चल लिए, अब क्रूस पे भी चढ़ जाओ। तो ये हो रहा है। क्या खजूर की डाली पे चढ़ रहे हो, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान समझ रहे हो, अपने अगुआ समझ के छोटों के पांव धो रहे हो? यहां प्रभु यीशु मसीह ने कोई रिचुअल मेंटेन करने के लिए नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक ही, जिसे हम रिचुअल कहें, चाहे हम उसे परंपरा कहें, चाहे हम उसे आज्ञा दें, आज्ञा समझें, चाहे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा समझें, केवल एक ही बात उसने कही। क्या उसने कहा? कि उसने प्रभु भोज के लिए कहा।
उसके अलावा और कोई बात की आज्ञा उसने नहीं दी है जो फिजिकल रूप से दिखाई देती हो। हाँ, एक बपतिस्मा देना, बपतिस्मा लेने को उसने रिचुअल नहीं कहेंगे, एक फिजिकल रूप से करने के लिए कहा। लेकिन यहां पे पांव धोने को लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की जगह अपने आप को बना लेते हैं और एक दूसरे के, अरे प्रभु ने कहा है 14वें वचन में कहा है कि तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। अरे तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं पानी लेके पांव धोने शुरू कर दिए, पहले यीशु मसीह के बराबर थोड़ी हो, जो मैं ना हूं ना वो आप हैं कि हम गुरु हैं। इसका मतलब यह है कि तुम में आपस में ऐसी दीनता होनी चाहिए कि तुम एक दूसरे से ना अपने आप को छोटा समझो ना अपने आप को बड़ा समझो, बल्कि अपने आप को दीन से दीन कर दो, छोटे से छोटा कर दो। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी छोटे से छोटे व्यक्ति को क्या समझे, उसके मन में यह हो कि नहीं ये भी मेरा भाई है, जो मेरा औहदा परमेश्वर की निगाह में है वही इसका है। अगर सही मायने में हमारे मन में यह चीज आ गई तो सही मायने में हम पांव धोने का मतलब यहां समझ जाएंगे। तो प्रभु कहते हैं ये नमूना मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि तुम एक दूसरे के साथ ऐसे किया करो। अब यहां पर 16वें वचन में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य है। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन्हें समझा रहे कि देखो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। यहां 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो अगली रिकॉर्डिंग में हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।